मार्च में होली के एक दिन पहले मैं घर जा रहा था दिल्ली से फ़्लाइट लेकर, और तब इंडिया में लेस देन 40 केसेस थे कोविड के। जाते हुए मैं वही सोचा था कि मतलब एयरपोर्ट में या फ़्लाइट में कुछ अलग होगा क्या। तब तो सोचा था एज़ यूजुअल 1-1.5 महीने घर पे रहूँगा और उसके बाद फिर दिल्ली आ जाऊँगा या कहीं और कुछ ट्रैवल प्लान्स करूँगा। अगर तब किसी ने मुझे बोला होता कि अगले 6-7 महीने तक तो घर के अंदर रहने वाला है, मैं कभी उस बात को मानता ही नहीं। बट हियर वी आर 6-7 months later and we all know what this tiny invisible virus has done to the entire world. बहुत ज़्यादा थॉट्स, डिस्कशंस और डिबेट्स के बाद फाइनली कुछ दिन पहले आई डिसाइडेड टू टेक अ फ्लाइट एंड हेड टू दिल्ली फॉर सम वर्क. This video is less of a vlog and more of a documentation of how the entire flight experience was, the flight that I took from Jharsuguda in Odisha to Delhi. ताकि कुछ सालों बाद we can look back at this time and see how things were when the entire world had come to a standstill. तो इस वीडियो में मैं पहले तो आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा रहा एयरपोर्ट में एंट्री करने से एग्जिट करते टाइम तक, और फिर एंड में मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊँगा जो चीज़ें मैंने नोटिस की. एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज़ इन द कमिंग वीक्स, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. Hey everyone, my name is Antarik. For the last few years, I backpacked around the world making friends and creating memories. But then 2020 happened. After months of being locked at home, it's time for a new normal life adventure. अपनी कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है. मेरी स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी झारसुगुड़ा से दिल्ली के लिए, और क्योंकि झारसुगुड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है तो मुझे लग नहीं रहा था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ मतलब फॉर्मेलिटीज़ होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे. बट एनीवेज लाइक व्हेन वी रीच्ड एयरपोर्ट आई वाज ग्लैड टू सी कि वहाँ पे बाहर से ही पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नीचे स्टिकर्स लगे हुए थे, डिस्टेंसिंग करके आपको खड़े रहना है. ऑल्दो क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, बट लाइक ऑल द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वे बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड. वहाँ पे एंट्री से पहले ही हैंड सैनिटाइज पहले करवाते हैं. चलो बाय. ओके. और फिर आपका जो बैग है, आपका हैंड लगेज, कैप और प्रॉपर लगेज सारा जो है पूरा वो सैनिटाइज़ किया जाता है. उसके बाद ही आपकी एंट्री होती है. एंट्री के टाइम पे टेम्परेचर चेक किए एंड दे डिड आस्क फॉर माई आरोग्य सेतु ऐप, बट दे डिडंट रियली चेक. आई डोंट थिंक दैट्स रिक्वायरमेंट एनी मोर. तो एयरपोर्ट में एंट्री करके लगेज स्कैन हुआ एंड दे पुट द स्टिकर जैसे यूजुअली लगाते हैं. वेब चेक इन करना कंपलसरी था तो वो मैं कर चुका था, और बैगेज टैग भी प्रिंट हो चुका था. एंड फिर फाइनली आई वाज एट द चेक इन काउंटर टू ड्रॉप माई बैग. सो वहाँ पे भी वैसे ही साइनेजेस लगे हुए थे, गैप्स में खड़े होना था. एनीवेज वहाँ पे क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं था, तो आराम से चेक इन भी हो गया. उसके बाद आई वॉक थ्रू द सिक्योरिटी एंड वहाँ पे दिस गाय वॉज इन अ कम्प्लीट PPE किट, एंड वो दूर से खड़े होके इन अ लॉन्ग स्टिक द मेटल डिटेक्टर दैट वाज अटैच्ड एंड दे वर स्कैनिंग द एंटायर बॉडी आगे पीछे पूरा अच्छी तरीके से. अ मेजर डिफरेंस वाज बोर्डिंग पास पे स्टैम्प नहीं लगा था. इनफैक्ट मैंने अपना बोर्डिंग पास प्रिंट भी नहीं किया था. मैं पूरा ट्रिप मेरा मोबाइल पे बोर्डिंग पास दिखा के ही हो गया था. बोर्डिंग पास प्रिंट करना ज़रूरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स व्हेन एवर यू आर सीइंग दिस वीडियो प्लीज़ डू चेक द अपडेटेड प्रोटोकॉल्स एंड अकॉर्डिंगली आप जाना. ये मैं तब की बात करूँ जब मैं आया अराउंड 2-3 हफ्ते पहले. इनफैक्ट उसके बाद भी व्हेन आई वाज कलेक्टिंग माई लैपटॉप एंड ऑल ऑफ इट, उसके बाद उन्होंने फिर से उसको सैनिटाइज़ किया. सो या देयर वर लॉट मोर एक्स्ट्रा पर्सनल सिक्योरिटी वाले हु वर एक्चुअली सैनिटाइजिंग ऑल द लगेज. टर्मिनल भी ऑलमोस्ट पूरा खाली था. माइन वॉज द ओनली फ्लाइट अराउंड दैट टाइम, सो दैट वॉज गुड. कोई भीड़ नहीं. द गुड थिंग वॉज माइन वॉज अ स्मॉलर एयरक्राफ्ट, जो छोटा वाला होता है 70-80 सीट वाला. सो उसमें अच्छा ये था कि मिडिल सीट का सवाल ही नहीं था कि कोई मिडिल सीट में बैठे. सो ऑल वे विंडो और आइल सीट्स. मेरे को विंडो सीट मिल गया था तो मैं बहुत खुश था. जब बोर्डिंग शुरू हुआ दे आस्क्ड अस टू गेट इन अ क्यू, एंड वो फ्लाइट के पीछे से लाइक द लास्ट रोज दे हैड टू स्टैंड फर्स्ट. सो एक एक करके एंट्री होता, एंड उसी टाइम पे दे गिव अस द एंटायर किट जिसमें फेस शील्ड था, मास्क था एंड सैनिटाइजर के बहुत सारे पाउचेस थे. देन एक एक करके रो वाइज बाहर लाइन में फ्लाइट तक छोड़े. And I was actually surprised that people were actually taking it seriously and they were actually following a queue. It's good that civic sense is entering people's heads now. Flight के अंदर जाने के बाद of course the first thing I noticed was the cabin crew. They were all wearing the complete PPE kit. Please place your hand luggage in the overhead bin only. Thank you. Initially I was a bit apprehensive about touching even the seat handles and सामने का जो ट्रे टेबल है उसका जो नॉच होता है, ऊपर का फ़ैन, वो सारा छूने में को थोड़ा सा लग रहा था. बट ठीक है. वहाँ पे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की कि कोई इनफ्लाइट मैगजीन नहीं है. ऑब्वियसली आई थिंक मार्च के बाद से कोई इनफ्लाइट मैगजीन्स अभी पब्लिश ही नहीं हो रहे हैं फॉर मोस्ट एयरलाइंस.
सो वी टुक ऑफ एंड इवनिंग की फ़्लाइट थी, ऑलरेडी उस टाइम पे अंधेरा होने लग गया था, बट फिर भी हल्का सा बादल तो दिख गया। बादल इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट दिल्ली में लैंड करते हुए मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम कौन से रनवे पे लैंड करेंगे, सो अकॉर्डिंगली व्यूज़ उस हिसाब से दिखते हैं। तो अभी तो एनीवेज अंधेरा हो गया तो ज़्यादा कुछ दिखना नहीं था, बट आई वॉज एबल टू स्पॉट बिल्कुल इल्यूमिनेटेड कुतुब मीनार एंड देन सिलेक्ट सिटी वॉक पहचान लिया मैंने। सो दैट वाज गुड। मतलब दिल्ली पहुँचने से पहले थोड़ा इतने महीनों बाद हल्का फुल्का साइट सीइंग हो रहा था। Thank you so much. We got on the bus and we were taken to the arrival hall. बस में भी वैसे सीट्स मार्क थे कि यहाँ पे नहीं बैठना है, इस जगह पे नहीं खड़े होना है, उस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के सारे वो मार्क थे। उसके बाद लेकिन अराइवल हॉल में घुसते हुए व्हाट आई नोटिस्ड वाज 2-3 फ्लाइट्स के पैसेंजर्स जो है वो एक साथ ही घुस रहे हैं। मतलब वहाँ पे तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग पूरा भूल जाओ, कुछ नहीं था, ऐसे ही घुस रहे हैं सब अराइवल के अंदर। और वहीं पे एक बड़ा सा कंटेनर जैसा रखा था, तो वहाँ पे आप फेस शील्ड जो मिला था उसको डिस्पोज कर सकते हैं। बस से एग्जिट करने का नुकसान ये है कि ये एपिक व्यू नहीं दिखता, पर आप नीचे से ये देख ही लेते हो अल्टीमेटली निकलते हुए। उसके बाद आई गॉट द लगेज एंड आराम से एयरपोर्ट से एग्जिट किया। वहाँ ज़्यादा कुछ और भीड़ भी नहीं थी। इनफैक्ट दिल्ली में T3 से एग्जिट करने के बाद अगर आपको पहले का टाइम ध्यान हो तो ओला उबर आप बुक करते हैं और कार पार्किंग वाले एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि वो बहुत हौच पौच होता है। व्हाट आई नोटिस राइट नाउ वाज इट वाज लाइक, एक तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी तो उस चक्कर में कोई वैसा सीन नहीं था। एंड एक एक करके जब टैक्सीज अंदर घुस रहे थे दे वर गेटिंग कम्प्लीटली सैनिटाइज्ड। खिड़कियाँ खोल के अंदर का पूरा सैनिटाइज किया जाता है और तब वो अंदर एंटर कर रहे थे। सो व्हेन यू आर गेटिंग इन द ओला और उबर व्हाटएवर, यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटू अ सेफ car, completely sanitized. So I was like superbly impressed with that. I hope this is not something that is done just at the airport but at other places as well. फ्लाइट पे मैंने एक चीज़ जो नोटिस की, लाइक यूजुअली इतना ज़्यादा शांत नहीं होता कभी फ्लाइट। देयर वाज हार्डली एनी मूवमेंट इन द आइल। फूड सर्विस वगैरह वो भी बहुत ही लिमिटेड वाला ही हो रहा है, तो उस चक्कर में मेरे को लग रहा है टाइम वॉज पासिंग वेरी वेरी स्लोली। एक तो इन फ्लाइट मैगजीन भी नहीं था, लाइक आई वॉज जस्ट होपिंग कि ये जल्दी से ये फ्लाइट ख़त्म हो। सेकेंडली इस बात का डर लग रहा था कि अगर यार बाई चांस मेरे को भी खांसी हो जाती है या सम डस्ट एंटर्स एंड मेरे को एलर्जी वाला छींक शुरू हो जाता है, ऑल्दो मैं बीमार बिल्कुल नहीं हूँ, पूरे सब लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर होगा कि ये बंदा बीमार है। सो थैंकफुली नन ऑफ दैट हैपेंड। जो फेस शील्ड देते हैं वो ऑब्वियसली दैट इज़ फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन एंड वी मस्ट पुट इट ऑल थ्रू द फ्लाइट, बट या यू कांट डिनाई दैट उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मतलब मैं पूरा ऊपर का वो फ़ैन फुल स्पीड में भी करके रखा था, लेकिन आई थिंक फ्लाइट के इनिशियल आधा पौना घंटा तो मैं फिर भी पसीना बह रहा था। आपके पूरे फेस पे हवा टच ही नहीं होता ना, तो वो पूरा मतलब इट्स लाइक यू आर सिटिंग इन सम काइंड ऑफ सोना और समथिंग वैसा लग रहा था। सो एनीवेज नॉट कंप्लेनिंग, दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट एंड वी शुड ऑल बी पुटिंग दैट। अनदर थिंग दैट आई नोटिस्ड ऑन द फ्लाइट वाज इफ़ यू आस्क फॉर ड्रिंकिंग वाटर, अब वो छोटा सा प्लास्टिक बॉटल में पानी देने लग गए। छोटा सा आई थिंक वो 200 ml का बॉटल होगा वो देने लग गए। सो लाइक ऑब्वियसली दैट इज़ इंक्रीज इन प्लास्टिक यूसेज। सो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट दिस सिचुएशन, लेट्स जस्ट अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक एज मच एज वी कैन। आप अपना घर से बॉटल ला सकते हो, खाली बॉटल। एयरपोर्ट में एंट्री के बाद सिक्योरिटी के बाद उस बॉटल को आप भर के फ्लाइट में बैठ सकते हो। दैट इज़ अलाउड, दैट इज़ समथिंग यू कैन डू ऑल अराउंड द वर्ल्ड अक्रॉस एवरी एयरपोर्ट। सो प्लीज़ डू दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग दो स्मॉल छोटे छोटे बॉटल जो एक बार आप मतलब एक घूंट में पानी पी जाओगे, उसके बाद वो बॉटल फेंका जाएगा, फालतू का प्लास्टिक वेस्ट होता है। सो प्लीज़ लेट्स अवॉइड डूइंग दैट। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय एंटायर फ्लाइट एक्सपीरियंस। आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी अ फ्लाइट दैट आई विल रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। अभी पता नहीं ऐसा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ये सब कितने महीनों या कितने सालों तक रहने वाला है, but yeah, this is something I'll remember for sure. So that is all for this video guys. I hope you enjoyed it तो नहीं बोलूँगा, I hope you found this video useful and अगर आपको कमिंग डेज या कमिंग वीक्स में फ़्लाइट लेना है तो आई होप आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह के कैसे चल रहे हैं हमारे एयरपोर्ट्स में, हमारे फ्लाइट्स में क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। सो या wherever you are, stay safe, take care and I'll see you next week. Bye bye. As a vlogger, I think it is going to get a lot more difficult to vlog now. एक तो यार वो मास्क के चक्कर में आपको फेस के एक्सप्रेशन ही नहीं दिखने हैं, तो मतलब कैन समबडी प्लीज़ गेट अ फेस मास्क विच इज़ लाइक प्रोबेबली ट्रांसपेरेंट बट नॉट मेड ऑफ प्लास्टिक, ताकि भाई फेस के एक्सप्रेशन तो दिखे यार। ऐसे तो मतलब इतना पोर्शन तो पूरा छुप जाता है, अब क्या ही देखोगे, मतलब बस बड़े बड़े आंखों का कमेंट आएगा।